है कि आज संजय सिंह जेल के बाहर आ जाएं। जेल मैनुअल क्या कहता है, नियम कायदे कानून क्या कहते हैं? क्या तिहाड़ जेल के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का वजन घटने लगा है? 2 दिन और 2 रात कैसी गुजरी है अरविंद केजरीवाल की तिहाड़ की जेल के अंदर से मैं रिपोर्ट आपके लिए लेकर के आने वाला हूं। नमस्ते, मैं राशिद। बिग ब्रेकिंग से कर लेते हैं शुरुआत। शराब घोटाले के आरोपी संजय सिंह को जमानत मिल गई है। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में बेल की कंडीशन तय की जाएगी। कंडीशन तय होने के बाद संजय का पक्ष फिर उसके बाद बॉन्ड भरेगा। कोर्ट के आदेश के बाद आज हो सकते हैं रिहा। हालांकि रिहाई होते होते शाम तक का भी वक्त लग सकता है। संजय सिंह को लेकर हमारे पास में ये बड़ी खबर है। यहां से एक साथ कई सवाल खड़े होते हैं। संजय सिंह जेल से बाहर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के जितने बड़े चेहरे हैं, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, ये जेल में हैं। चुनाव का वक्त है। क्या संजय सिंह कोई रिवाइवल कर पाएंगे आम आदमी पार्टी का सवाल नंबर 1। संजय सिंह रिहा होते ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं उसमें कौन कौन से बड़े खुलासे करेंगे? क्या संजय सिंह दिल्ली में चुनाव प्रचार भी करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। और दिल्ली को लेकर के उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या सीएम पद का चेहरा बदलने वाला है? अगर बदलेगा तो उम्मीदवार या दावेदार कितने हैं और कितनी महत्वाकांक्षाएं हैं? कई पॉलिटिकल एक्शंस आपको एक साथ सुनाते हैं। जगह जगह रेड करी गई, एक भी सबूत नहीं मिला और आज प्रमाण हो गया कि सत्य में देरी हो सकती है पर सत्य कभी पराजित नहीं होता। सत्य की आखिरकार जीत होती है। मुकदमा का ट्रायल चल रहा है, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अगर कोई कदम उठाया है तो हम लोग सर्वोच्च न्यायालय के हर चीजों का सम्मान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो भी एजेंसीज हैं उसका दुरुपयोग कर जो भी विपक्ष के नेता हैं, जिनकी आवाज है, जिन्होंने बीजेपी को घेरने का काम किया है, उनको पॉलिटिकली अरेस्ट कर रही है। इनको बेल नहीं मिल रहा है तो उस माने में भी तो सत्य की ही जीत हो रही है जो उनको बेल नहीं मिल रहा है। मतलब ऐसा तो है नहीं कि वो शामिल थे और ये नहीं थे। बहुत पीड़ा होती है, बहुत कष्ट होता है देखकर कि कैसे दिल्ली की जनता को ठगा और फिर ऐसा कोई बचा नहीं जिनको इन्होंने ठगा नहीं। जो ये कदम भारतीय जनता पार्टी उठा रही है कि चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल भेजना, इससे भारतीय जनता पार्टी की पूरी दुनिया में थू-थू हो रही है, बदनामी हो रही है। अब उन्हें ही समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या कदम उठाएं। भाजपा को एजेंसी वाला जो कॉन्स्पिरेसी, जो विंडिक्टिव पॉलिटिक्स चल रहा है, उसका ही पार्ट है ये अरेस्ट और आज बेल हो गया। अभी संघर्ष जारी है, तो इसलिए अभी जब तक तीनों भाई हमारे बाहर नहीं आ जाते हैं तब तक हम कोई जश्न नहीं मना रहे हैं। बस न्यायपालिका का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एक बड़ी राहत दी है। सत्यमेव जयते। ये पूरी तरीके से जो आज सरकार चल रही है, ये केवल लोगों को प्रताड़ित करना, परेशान करना। हाँ, पर न्यायपालिका बिल्कुल न्याय दे रहा है। इंडिया न्यूज संवाददाता आरजू सेठ और आयुष लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले आरजू, आपके पास आते हुए, संजय सिंह क्या लगता है संभावित तौर पर जेल के बाहर कब तक आएंगे? पहला सवाल। संजय सिंह बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटेजी में क्या क्या परिवर्तन होने वाले हैं? एक और सवाल यह भी है कि क्या दिल्ली में सीएम पद का चेहरा बदलने वाला है या नहीं? जी राशिद, बिल्कुल। देखिए, इस वक्त हम संजय सिंह के आवास के बाहर मौजूद हैं और लगातार हलचल जो है वो तेज हो गई है। आपने सवाल पूछा कि आखिर कब तक उम्मीद है संजय सिंह के बाहर आने की, तो बता दें आपको कि कागजी कार्रवाई जो है वो अभी होनी बाकी है। अभी तक बेल पेपर जो है वो तिहाड़ जेल नहीं पहुंचे हैं। जिस तरीके से देखिए, आज ट्रायल कोर्ट में पहले टर्म एंड कंडीशन जो है वो बेल को लेकर तैयार की जाएंगी, जिसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स है वो तिहाड़ जेल जाएंगे, जिसके बाद ही संजय सिंह जो है जेल से रिहा होंगे। लगभग उम्मीद है शाम तक संजय सिंह जो है अपने आवास पर पहुंचेंगे। इस वक्त हम उनके आवास पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने पोस्टर्स जो लगाए हुए हैं। आई सपोर्ट संजय सिंह, ये आवास है जहां से लगातार जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी तब भी हमने देखा था कार्यकर्ता जो है वो यहां पर पहुंचे थे। लेकिन आज जो है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ज्यादा राहत जो है उन्हें मिली है और खुशी का दिन है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे जमावड़ा जो है वो कार्यकर्ताओं का लगा हुआ है। विक्ट्री का साइन जो है वो कार्यकर्ता दिखा रहे हैं। सच में कहीं ना कहीं विक्ट्री ही आज आम आदमी पार्टी के लिए। जिस तरीके से संजय सिंह जो है वो बाहर निकल रहे हैं, उनसे हम बातचीत भी करना चाहेंगे किस तरीके से आज उनके लिए खुशी का दिन है। सर, कहाँ से आए आप? सहारनपुर से।
सहारनपुर से आए हैं, आज संजय सिंह बाहर आ रहे हैं, आप लोगों ने किस तरीके से तैयारियां की गई हैं, कितने खुश हैं आप? बहुत खुश हैं। संजय सिंह जी हमारे बाहर आ रहे हैं, यूपी के प्रभारी भी है, राज्यसभा सांसद भी हैं, और दोबारा एक बार फिर अरविंद केजरीवाल जी ने उन्हें सांसद में भेजा है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल जो हैं मुख्यमंत्री हैं लेकिन जेल में बंद है, तो क्या सीएम का फेस आप लोगों को लग रहा है कि अब बदला जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं बदला जाएगा और जेल से ही सरकार चल रही है। अरविंद जी किसी केस में अभियुक्त नहीं है, ना उन्हें कोई सजा हुई है। ये हठधर्मिता है केंद्र सरकार की, जो उनको और आम आदमी पार्टी को दबाने की कोशिश की थी, लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है, दूध का दूध और पानी का पानी। आम आदमी पार्टी एक सच्ची देशभक्त पार्टी है और सभी कार्यकर्ता इस खुशी में अब खुश हैं, क्योंकि इसी समानता के आधार पर अब बाकी सत्येंद्र जैन जी, मनीष आप संजय सिंह के घर से लाइव हैं। मैं ठीक 1 मिनट के बाद वापस लौट करके आपके पास में आऊंगा। आप टीवी स्क्रीन पर रहें। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, इससे पहले कि मैं आयुष के पास में चलूं। आम आदमी पार्टी के सूत्रों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बहुत बड़ा दावा किया है। आम आदमी पार्टी के सूत्र ये बता रहे हैं कि जेल में अरविंद केजरीवाल का वजन घटता जा रहा है, लगभग 4.5 किलोग्राम तक अभी वजन घटा है। आप सूत्र ने हमें यह भी बताया है कि डायबिटिक हैं केजरीवाल, उनका वजन घटा है। तिहाड़ जेल से केजरीवाल पर हमारे पास में अंदर की खबर आ गई है। आम आदमी पार्टी के सूत्र बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की तबीयत जेल के अंदर ठीक नहीं है। और अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आतिशी ने भी कन्फर्मेशन दे दी है। आतिशी की कॉन्फर्मेशन का मतलब यह है कि ये ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन है। और एक बार मैं चाहूंगा कि जूम इन करके दिखाया जाए। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। इस पोस्ट में आतिशी लिखती हैं, अरविंद केजरीवाल एक सीवियर डायबिटिक हैं, स्वास्थ्य की समस्या के बावजूद वो देश की सेवा में 24 घंटे लगे रहते हैं, ये कहना है आतिशी का। और गिरफ्तारी के बाद से अब तक अरविंद केजरीवाल का वजन 4.5 किलोग्राम घट गया है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आतिशी लिखती हैं, ये बहुत ही निराशाजनक है। आज बीजेपी उन्हें जेल में डालकर उनकी सेहत को खतरे में डाल रही है। अगर अरविंद केजरीवाल को कुछ हो गया तो पूरा देश ही क्या, भगवान भी इन्हें माफ नहीं करेगा। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमारे पास में बहुत बड़ी खबर आ गई है और इस खबर की पुष्टि आतिशी ने भी कर दी है। आयुष के पास चलते हैं। आयुष, जेल के अंदर 2 दिन 2 रात और 2 शाम दिल्ली के मुख्यमंत्री की कैसी गुजरी? जेल नंबर 2 में क्या कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल? जो 3 किताबें मांगी थी, क्या उन तक पहुंच गई हैं? जी बिल्कुल राशिद, आम आदमी पार्टी के सूत्रों से ये जो खुलासा किया जा रहा है, अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर आम आदमी पार्टी ने बड़ा दावा किया है कि 4.5 किलो अरविंद केजरीवाल का वजन कम हो चुका है जब से वो गिरफ्तार हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी जानकारी है और केवल सूत्रों से नहीं, आतिशी ने भी इस चीज़ की कंफर्मेशन दे दी है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से उन्होंने बात बोली है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अब ये बात ऑफिशियली कह रही है कि अरविंद केजरीवाल की सेहत अब बिगड़ने लगी है। जहाँ दूसरी ओर एक और संजय सिंह को बेल मिली है, तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के मुख्य संरक्षक अरविंद केजरीवाल की तबीयत बिगड़ती हुई नजर आ रही है। दूसरा दिन आज उनका शुरू हो चुका है तिहाड़ जेल के अंदर। उन्होंने एक रात वहाँ पे 2 रात वहाँ पे बिता चुके हैं तिहाड़ जेल में। बताया जाता है कि उन्होंने 3 किताबें मांगी थी, जिसमें से एक रामायण, एक महाभारत और एक हाउ द प्राइम मिनिस्टर वर्क। ये 3 किताबें उन्होंने मांगी थी जेल के अंदर। हालांकि फिलहाल अभी ऐसी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है कि उनको ये किताबें मुहैया कराई गई है या नहीं, पर जेल मैनुअल के हिसाब से अगर कोई कैदी पढ़ने के लिए किताबें मांगता है तो ये सब उसे उपलब्ध कराया जाता है। जी राशिद। आयुष, आते हैं आपके पास में। हालांकि पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में एक अलग किस्म की सियासी लड़ाई है। प्रियंका कक्कड़ नेता आम आदमी पार्टी और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी आमने सामने हैं। हम तो शुरू से ही कह रहे थे कि ये पूरा का पूरा केस फर्जी है और भाजपा के दफ्तर में लिखा गया है। करीब 500 रेड के बाद भी एक चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, जब मनी ट्रेल ही नहीं मिली तो हिरासत में रखने का क्या मतलब है। हाँ, पर मनी ट्रेल एक केस में ज़रूर मिली है, जहां शरत रेड्डी ने भाजपा को 60 करोड़ दिया उसके अरेस्ट के बाद, जिसके बाद वो सरकारी गवाह बना और जिसके बाद अरविंद केजरीवाल जी को उसके बयान के आधार पर हिरासत में लिया गया। तो क्या भाजपा अब जांच करेगी? भाजपा के टॉप लीडर्स गिरफ्तार होंगे? ये बहुत ज़रूरी है। दिल्ली की गलियों से एक भावना आ रही है कि ईमानदारी की होती जो नीयत तुम्हारी, तो तिहाड़ तक न जाती तुम्हारी सवारी। नीयत ही नहीं है। और उसके बाद
जेल गए सड़कों से तो सड़कें थी खाली। सौरभ भारद्वाज जी, 2 करोड़ आपके समर्थन में हैं, 200 भी नहीं आए सड़क पे। रूट भी तय था तिहाड़ का, कुछ नहीं तय होता तो गेटवा तो तय था, कौन गेट से घुसना है। घर पे जैसे पहले भी कार्य होते थे, मरीजों के इलाज होते थे और जो भी छोटे मोटे काम आते थे वो 6 महीने भी हुए, वो काम रुके नहीं। संजय जी जेल में भी थे लेकिन उनकी आत्मा सोशल काम में, किसी की मदद करना है, वो वकील के द्वारा किसी न किसी के माध्यम से वो काम को बताते थे और वो काम हम लोग करते थे। आज जो है कि डिस्चार्ज होंगे, 11:30-12 बजे तक डिस्चार्ज होंगे। इसके बाद वो तिहाड़ जाएंगे। उसके बाद वहाँ से 2 बज सकता है, 3 बज सकता है, वहाँ से फिर वो रिलीज होंगे। इसके बाद जब वहाँ से फ्री होंगे तो इसके बाद हम लोग मंदिर दर्शन करने के लिए जाएंगे कि भगवान का शुक्रिया करेंगे कि उन्होंने इतना बड़ा काम दिया है। और न्यायपालिका का भी मैं शुक्रिया करूंगी कि उन्होंने संजय जी को जो बेल दिया है और उनसे उम्मीद करते हैं कि जो मेरे बड़े भाई अरविंद जी, मनीष जी, सत्येंद्र जैन जी है, उनको भी जल्दी ही रिलीज करें। क्योंकि जब तक वो तीनों भाई मेरे बाहर नहीं आते हैं तो हमारे घर में कोई जश्न नहीं मनाया जाएगा और कोई ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं होगा। जब वो तीनों भाई आ जाएंगे फिर चारों लोग मिल के हम लोग जश्न भी मना सकते हैं और उत्सव भी कर सकते हैं। संजय